बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी हम बात करते हैं एफपीआर के हवाले से। एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया एफपीआर ने और हुकूमत ने। उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा यू टर्न है और किन वजूहात की बिना पर ये यू टर्न लेना पड़ा है हुकूमत को। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर। देखें जी, जब से ये हुकूमत आई है तो ये हुकूमत जो है वो एक वर्बल और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आर्डर के ऊपर ये चल रही है। और या इनका काम ये है कि ये एक चीज़ देखते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि वो उसके कानून को ही बदल देते हैं और फिर उसको अगले दिन कुछ हफ्ते कुछ दिनों बाद जब उसका रिएक्शन आता है फिर वापस ले लेते हैं या फिर उसके ऊपर एक नया कानून बना देते हैं। ये बड़ी अनसर्टेनिटी है कि प्रॉपर्टी के अगर आप एक सेक्टर को ले लें तो प्रॉपर्टी को इतना नुकसान हुआ है कि जो प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा टाइकून था मलक रियाज, उसको भी इनकी पॉलिसियों की वजह से या कई और कंपनियों को, इन्वेस्टर्स को यहाँ से जाना पड़ा और उन्होंने बैरून मुल्क दुबई वगैरह में अपने सरमाए से शिफ्ट कर लिया, अपने कारोबार शिफ्ट कर लिए और अपनी कंपनियां वहाँ पर आकर वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, जिसका अल्टीमेटली जो है वो नुकसान जो है वो मुल्क को होता है। अब एफपीआर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों बहानों से लोगों से टैक्स कलेक्शन करने के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि बैरून मुल्क से इनको दबाव है IMF का। वो कहते हैं कि जी इस्लाहात करो, अंदरूनी मुल्क आप लोग टैक्स लो, सूद समेत जो हमारी वापसी की किस्तें होती हैं वो आप ऑन टाइम वापस करो, पे करो। और उसके लिए फिर अब उन्होंने IMF ने इनको रोड मैप देना शुरू कर दिया कि आप इतने अरसे में फ़लानी तिमाही में इतना जो है आप रेवेन्यू कलेक्ट करो। अब ये वो टारगेट पूरा नहीं कर सकते। जब ये टारगेट पूरा नहीं कर सकते तो फिर इनको अपनी खर्चियों के लिए भी पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस सारे कुछ को लेकर के ये कोई कांस्टेंट पॉलिसियाँ बना नहीं रहे, डंग टपाऊ पॉलिसियाँ जो हैं वो ये बना रहे हैं। अब जिस तरह से जब पहले इन्होंने होती थी एक फाइलर कैटेगरी, एक नॉन फाइलर कैटेगरी, उसको अब फिर इन्होंने लाया लेट फाइलर, फिर इन्होंने एलिजिबल कैटेगरी और नॉन एलिजिबल। उसके बाद जो है इससे किस्म की कई इन्होंने तब्दीलियां करके आम आदमी को इतना उलझा दिया कि वो उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ जो है उसको किस तरह से उसने लेके चलना है। फिर अब इन्होंने जो एलिजिबल और नॉन एलिजिबल वाली पाबंदियां लगाई तो इसमें जो नॉन फाइलर थे उनके ऊपर ये पाबंदियां लगी कि ना वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, ना कोई गाड़ी ख़रीद सकते हैं। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो है चैनल पे के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अब जब इनको रेवेन्यू जमा नहीं हुआ, इसके चलते क्या हुआ कि तमाम ट्रांजैक्शन ही रुक गई। अब जब रेवेन्यू नहीं वापस इनको मिला तो अब ये परेशान हो गए। अब बाकी चीज़ों को तो इन्होंने नहीं छेड़ा, लेकिन नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता, उसको अब इन्होंने रिलीज़ किया है। वो इन्होंने कहा है कि जी अब 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जो है वो आप ख़रीद सकते हैं, यानी नॉन फाइलर भी ख़रीद सकता है। तो हम उसको यानी देखें जी टैक्स तो उसको वही देना पड़ेगा जो नॉन फाइलर का यानी ज़्यादा टैक्स है। तो अब ये जो इन्होंने शर्त लगाई थी कि नॉन फाइलर ख़रीद ही नहीं सकता, वो शर्त ख़त्म कर दी है। अब यानी नॉन फाइलर जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, वो 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। लेकिन चूँकि उसने टैक्स तो भाई उसने देना है नॉन फाइलर वाला, आपको पाबंदी लगाने की उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसी तरह से अभी गाड़ी वाली और बैंक अकाउंट वाली और वो सारी उधर ही है। हालांकि उधर से इन्होंने ये भी कन्फर्म जो है वो लाजम कर दिया हुआ है कि वो बैंक के थ्रू पेमेंट करे। तो अभी तक इन्होंने सिर्फ ये किया है कि उसको प्रॉपर्टी 1 करोड़ तक की ख़रीदने की इजाज़त आप ये समझें कि दे दी है अभी, लेकिन और साथ जो दूसरी पाबंदी है उसको ख़त्म नहीं किया। और गाड़ी वाला जो है उसको ख़रीदने का वो भी उन्होंने उसको भी अभी तक एड्रेस नहीं किया। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की पॉलिसियाँ बना रहे हैं। लेकिन ये बहरहाल एक अच्छी बात है कि नॉन फाइलर्स को भी कुछ रिलीफ मिला है। अब वो 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, अगरचे चूँकि वो नॉन फाइलर हैं तो टैक्स उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको चाहिए कि आप फाइलर हो जाएं और आप अपनी जो प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं उसके लिए आप जो टैक्स है उसमें जो छूट है वो भी हासिल कर सकें। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट भेजें तो हम आपको फाइलर कर देंगे 1-2 दिन में।
यानी विद इन नो टाइम ये हो जाता है। दूसरी तरफ पंजाब में जो रजिस्ट्रियों का अमल रोक दिया गया था वो अब शुरू कर दिया गया है। अब उसमें कितनी तेज़ी आई है, पहले पेंडिंग वाला वो ख़त्म करते हैं या न्यू स्टार्ट करते हैं, ये पता चल जाएगा। लेकिन जो रजिस्ट्रियाँ रोकी हुई थी पंजाब हुकूमत ने, उनको अब बहाल कर दिया गया है। यानी अब रजिस्ट्रियाँ हो सकती हैं। सेल और परचेज़ का जो इनका मामला था, इन्होंने उसको जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम था या जो भी इन्होंने रोक लगाई हुई थी उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है पंजाब के अंदर वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज शुरू हो गई है और रजिस्ट्रियों का अमल जो है वो शुरू हो चुका है।